प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणियां सवाल 8। सवाल 8, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एपी में कितने पद हैं? 50 पद है और अंतिम पद कौन सा है? 106, यानी 50वें नंबर वाला पद 106 है। समझ में आया बात? आपको समझ में? तीसरा पद 12 है, आपको 29वां पद ज्ञात करना है। तो ये आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। A3 तीसरा पद कितना दे रखा है? 12 और 50वां पद, क्योंकि 50 पद है और अंतिम पद 106 है, यानी 106 कौन से नंबर वाला पद है? 50वां। तो A 50, यानी 50वां पद क्या है? 106। समझ में बैठ गया आपको? और ज्ञात क्या करना है? 29वां पद। A 29वां पद ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, यानी दो पद दे रखे हैं, हमें ये पद ज्ञात करना है। इन दोनों पदों से, जैसे हमने पिछला सवाल किया था, सवाल नंबर 7, उसमें भी दो पद दे रखे थे। तो आप यहाँ इनसे समीकरण बनाएंगे। पहला समीकरण आप किससे बनाएंगे? ये इससे A3, यानी A प्लस कोष्टक n-1 d बराबर an। nवा पद a अपने पास नहीं है, a प्लस n। तीसरे नंबर वाले पद के लिए n कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 और d बराबर तीसरा पद कितना है? 12। यहाँ a 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 का d से गुणा करेंगे 2d प्लस 2d बराबर 12। ये पहला समीकरण। ऐसे ही समीकरण दूसरा बनाना है 50वें पद के लिए। a प्लस कोष्टक n-1 d बराबर an, nवा पद। a प्लस n 50वें पद के लिए n हो जाएगा 50 माइनस 1 d बराबर 50वां पद है 106, यानी a 50 में से घटाएंगे 49, d से गुणा करेंगे 49d बराबर 106। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, दोनों में a बराबर है, तो यहाँ अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण में जैसे विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हम a प्लस 2d बराबर 12, ये पहला समीकरण, और इसके नीचे दूसरा समीकरण लिखेंगे a प्लस 49d बराबर 106। ये समीकरण दूसरा। a को विलोपित करना है तो चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग चिन्ह करने के लिए अपन क्या करते हैं? समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाएंगे। समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाएंगे। समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाएंगे तो यहाँ हम चिन्ह बदल देंगे, नीचे वाले पद सभी पदों के चिन्ह बदल देंगे। प्लस का एक ए प्लस माइनस का एक ए दोनों विलोपित हो जाएंगे, कट जाएंगे। प्लस का 2d माइनस का 49d, 49 में से 2 गम कर देंगे 47, तो माइनस का 47d बराबर प्लस का 12 माइनस का 106, 106 में से 12 कम करेंगे तो यहाँ 106 में से 12 कम कर देंगे, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 10 में से 1 घटाएंगे 9, कितना आ रहा है? 94, तो माइनस का 94।
आगे बढ़ते हैं। -47 को पक्षांतर करेंगे तो d बराबर -94 बटा -47। दोनों चिन्ह माइनस के तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा। 47 का भाग 94 देंगे तो 2 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 2 बार। डी का मान कितना आ गया? 2। अब यहाँ डी आ गया, डी का मान आप समीकरण कौन सा सिंपल लग रहा है? पहला वाला, तो पहले वाले में रख देंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख लेंगे, a प्लस 2d बराबर 12। डी की जगह 2 लिखना है। a प्लस 2, डी की जगह कितना लिखना है? 2 बराबर 12। 2 दूनी 4, a प्लस 4 बराबर 12। a बराबर 12 में से 4 उधर पक्षांतर करेंगे तो 12 माइनस का 4 हो जाएगा। 12 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 8। a अपने पास आ गया 8। a है, d है। अब अपने को कौन सा पद ज्ञात करना है? कौन से नंबर वाला पद ज्ञात करना है? वो पद ज्ञात कर लेंगे। 29वां पद। वापस an वाला सूत्र लगाएंगे। कौन सा पद ज्ञात करना है? a 29। 29वां पद ज्ञात करना है। an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 d। a अपने पास कितना आया? 8 प्लस n, यानी 29वां पद ज्ञात करना है। n होगा 29 माइनस 1 और d का मान कितना आया? 2। 8, 29 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 28। गुणा किससे करना है? 2 से। 28 दूना 56। 8 प्लस 2, 8 16 का 6, 80 लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 56। 28 दूना 56। नहीं आए तो आप गुणा करके भी ये लिख सकते हैं। तो 8 को 56 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 56 में 8 जोड़ेंगे 64, यानी 29वां पद ए 29। 29वां पद कितना आया? 64। हम लिख सकते हैं अतः दी हुई एपी का 29वां पद कितना है? 64 है। ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये अपना आंसर हो जाएगा कि पद कौन सा है? 29वां 64 है। इसको आप उतार लीजिए। समझ में आ गया होगा आपको। तो विद्यार्थियों, आप भी इस प्रकार से इन सवालों को समझते हुए इनका अभ्यास अवश्य करेंगे। यदि हम अभ्यास करेंगे और नियमित अभ्यास करेंगे, हम गणित में बेहतर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।